हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीजी एजुकेशन 2.0। आज की क्लास में हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये हमारी पिछली जो भी परीक्षाएं हुई है उनमें से लेकर के और जो हमारी आने वाली परीक्षाएं उनमें से ध्यान में रखकर आपको ये क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अभी हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का अवश्य दबा लें। हम आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आपको आगे पढ़ाते हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो हमारे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे। जो भी जरूरी होगा हम उसका आपको एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे। जैसे कि दूसरा है, भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो हमारा जो इसका राइट आंसर वो होगा वो क्या होगा? वो होगा तिरुपति में। कहाँ पर स्थित है? तिरुपति में है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 69वां, मतलब 69वां जो संशोधन था उसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवर्ती तूफान को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा काल बैसाखी, काल बैसाखी और आम्र बौछार, आम्र बौछार और नार्वेस्टर, इन सभी नामों से जाना जाता है। बिहार के पूर्वी भाग में जो भी चक्रवाती तूफान आता है वो इन नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सचिवालय का प्रमुख कौन होता है। कहाँ का? सचिवालय का प्रमुख कौन होता है। तो जो मुख्य सचिव होता है वह सचिवालय का प्रमुख होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? मुख्य सचिव। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्य में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो इसमें से जो बिहार का स्थान है वो है सेकंड। तो मतलब जो दूसरा स्थान है वो है जूट उत्पादन में बिहार का। जूट को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। इसको हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। तो यह गोल्डन फाइबर आपके पेपर में होगा या फिर जूट उत्पादन होगा, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगला है कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो जो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सर्प, यानी कि सांप। तो ये पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने विष्णु के सम्मान में आदिवासी और प्रभास की उपाधि धारण की थी। तो एक राजा थे, उनका नाम था मिहिर भोज। मिहिर भोज। अगर आपके एग्जाम में मिहिर भोज है तो आप वही लगाएंगे। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए वह मिहिर भोज प्रथम या मिहिर भोज सेकंड दे जाएगा तो जो हम लगाएंगे वो मिहिर भोज प्रथम लगाएंगे। तो जो मिहिर भोज प्रथम थे वह हमारा राइट आंसर होगा। अगला है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग NH उड़ीसा को हजारी के पारादीप बंदरगाह से जोड़ता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा NH53। जो नेशनल हाईवे 53 है वह हमारा उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह को हजारी वाले से जोड़ता है। अगला है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं। तो यूरिया में जो उपस्थित होने वाले तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं कार्बन होता है, और क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, और क्या होता है? और होता है नाइट्रोजन होता है, और क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन भी होता है। ऑक्सीजन। अगर आपको वीडियो धीमी लगती है तो आप अपना समय बचाने के लिए वीडियो को तेज करके भी देख सकते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? CH4N2O। मतलब कार्बन एक होता है, हाइड्रोजन 4 होते हैं, नाइट्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होता है। तो अगर ये
क्या करेगा कि आपको कंफ्यूज करने के लिए फार्मूला भी दे सकता है, तो आप इससे बिल्कुल भी घबराएं ना। अगला है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो मुझको पता है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की 2 गुना होती है, तो 12 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो जो 24 आ जाएगा। उसके बाद उसने दर्पण कौन सा दिया है, अवतल दर्पण। यदि उत्तल दर्पण होता तो प्लस में आता, लेकिन दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, तो किसका आएगा, माइनस का। तो हमारा आंसर होगा माइनस का 24 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया गया है। उसके बाद अगला क्या है कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, तो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, वसा होता है। क्या होता है, वसा। और ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है ये हमारे रक्त में मौजूद होता है। कहाँ पर होता है, रक्त में होता है। यदि ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाए तो हमको क्या होता है, हार्ट अटैक हो सकता है। क्या होता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो इस वजह से हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड कम मात्रा में होना चाहिए। यदि ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत होगी, कम होगा तो भी दिक्कत होगी। तो मुझको एक नॉर्मल वे में ट्राइग्लिसराइड को होना चाहिए। यदि ज़्यादा हो जाएगा तो मुझको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। अगला क्या है कि सल्तनत कालीन विभाग, कौन सा विभाग है, सल्तनत कालीन विभाग, दीवानी कोही का संबंध किससे है। तो किससे है, तो हम बोलेंगे कि कृषि विभाग से है। किससे है, कृषि विभाग से है। उसके बाद अगला है कि शीश महल का निर्माण किसके या किसने करवाया था। तो किसने करवाया था, खुर्रम। खुर्रम को और क्या कहते हैं, तो ये शाहजहां, शाहजहां का ही नाम था खुर्रम। ठीक है, तो हमारे पेपर में खुर्रम या शाहजहां कुछ भी आ सकता है। तो अगर हम खुर्रम होगा तो भी लगा सकते हैं और शाहजहां होगा हम तो भी लगा सकते हैं। अगला क्या है कि स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो स्किल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो 15 जुलाई 2015 को हुई थी। कब हुई थी, 15 जुलाई 2015 को हुई थी। यदि स्किल इंडिया मिशन की बात की जाए तो ये चलाया क्यों गया था, तो ये इस वजह से चलाया गया था कि जो भी लोग 10वीं या फिर 12वीं के बाद आगे ना पढ़ सके हों और वह बेरोजगार हों, तो उनके लिए यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा चंबल नदी पर। आपने चंबल के डाकू तो सुने ही होंगे, तो ये चंबल नदी पर स्थित है। उसके बाद अगला है कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड क्या है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई की स्थापना किसके सहयोग से ली गई थी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पूर्व सोवियत संघ के द्वारा। किसके द्वारा, पूर्व सोवियत संघ। तो इनके सहयोग से यह ली गई थी। उसके बाद अगला है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। कौन सा आयोग है, प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी, मोरारजी देसाई। किसने की थी, मोरारजी देसाई। आप यह वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि यह जो पिछली परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें से भी क्वेश्चन लिए गए और जो इम्पॉर्टेंट है उनको भी लिए गए। इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। हाँ, आप इसकी वो जो स्पीड है उसको आप तेज करके देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लॉर्ड मैकाले। कौन था, लॉर्ड मैकाले। उसके बाद अगला क्या है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो कौन थे, तो मोहम्मद अली, मोहम्मद अली और शौकत अली। और कौन थे, शौकत अली, शौकत अली। आपको कंफ्यूजन करने के लिए वह क्या करेगा कि मोहम्मद अली के बाद में जिन्ना और लिख देगा। क्या लिख देगा, जिन्ना।
तो बस वहीं पर गलत हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना दूसरे थे और मोहम्मद अली ये दूसरे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद अली और शौकत अली। उसके बाद अगला है कि नगीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो नगीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? आगरा में। आगरा में क्या है? नगीना मस्जिद है। अगला है कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो हमको सबको पता है कि वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ये क्या था? गवर्नर जनरल था। जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। उसके बाद अगला है कि सोल्डर किस धातु से बना होता है? तो जो सोल्डर होता है वो किससे होता है? वो टीन और सीसा से बना होता है। टीन और सीसा से, टीन और सीसा से मिलकर सोल्डर बनता है। यह सोल्डर वही होता है जो इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों में जोड़ने के काम में आता है। अगला है कि 10 अगस्त 2022 को किसने जदयू नेता नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी? तो वो कौन थे? वो थे फागू चौहान। कौन थे? फागू चौहान। कौन थे? फागू चौहान। उन्होंने ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। अगला है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो सबको पता है कि वह कौन था? ऑपरेशन गंगा था। ऑपरेशन गंगा।